तमाम आइम्मा का इल्म और जनाब ज़हरा का इल्म। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? मौला अली का इल्म तमाम आइम्मा के इल्म। अमीरुल मोमिनीन है ना, अमीरुल मोमिनीन का एक मतलब है मीरतुल इल्म। अमीरुल मोमिनीन का एक मतलब है, एक मानी है मीरतुल इल्म, जहां से इल्म फूटता हो। चश्मे इल्म, मंबे इल्म, मरकज़ इल्म, मंबत इल्म। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाला। मंबा, मंबत, जहां से कोई चीज निकलती हो, मंबा। मौला अली अमीरुल मोमिनीन यानी मीरतुल इल्म, जहां से इल्म फूटता हो, इल्म निकलता हो। तो अमीरुल मोमिनीन सबसे ज्यादा बड़ा मरकज है इल्म का, ऐसा ही है। तो जो सबसे बड़ा आलिम हो बादज नबी, जो सबसे बड़ा आलिम हो, वो अली ये कहते नजर आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने सैयदा को सलाम किया तो सैयदा ने कहा उदनु मिन्नी, करीब आइए। मैं करीब गया तो फरमाया और करीब आइए। मैं जब करीब गया तो फरमाया इन्नी आलिमतुन मा काना व मा यकून। ए अली, मैं जो माजी में गुजर गया उसकी भी आलिमा, और जो कयामत तक आने वाला है उसकी भी आलिमा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, या अली, या रसूल अल्लाह, सैयदा ने जो यहाँ तक फरमाया वो बात मेरे लिए काबिल फहम थी, बात मुझे अच्छी लगी, मगर सैयदा ने तो इससे बढ़कर बात कर दी, जिस पर मैं उल्टे पैर आपके पास आया हूं। ये मौला अली के अल्फाज हैं। और सैयदा ने फरमाया इन्नी आलिमतुन मा कान व मा यकून, जो माजी में गुजर गया मैं सब जानती हूँ, जो कयामत तक होने वाला है मैं सब जानती हूँ, वह मा लम यकुन, और जो नहीं होगा वो भी जानती हूँ। सलवात पढ़ें सैयदा के ज़ात पर। जो नहीं होगा वो भी जानती हूँ। कैसे कैसे समझेंगे इसे? जो नहीं होगा उसे भी जानती हूँ, जो हो गया उसे जानती हूँ, ये समझ में आता है। वो भी कितने कैसे समझ में आता है, मैंने जल्दी में कह दिया, समझ में आता है। हजरत नबी मुकर्रम की नबूवत पर एक मौजज़ा, नबी की नबूवत का एक मौजज़ा जी पूछा उन्होंने कि हमारे एक सवाल का जवाब दे देंगे तो हम आपको नबी मान लेंगे। वो कहने लगे क्या सवाल? हजरत ने फरमाया क्या सवाल है? कहा हमें बताइए हजरत यूसुफ के साथ क्या गुजरी। किस्से हजरत यूसुफ, थके हुए तो नहीं है आप? किस्से हजरत यूसुफ नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। उन्होंने कहा हम आपको नबी मान लेंगे, बताइए हजरत यूसुफ के साथ क्या हुआ। सरकार दो जहां ने, अल्लाह ने कुरान उन पे नाजिल करना शुरू किया। 110 आयतें सूरह यूसुफ की उतारी नबी के वजूद मुबारक पर, और सरकार ने जुज़वी बातें बताई कि कुएं के अंदर ताक थी, उस ताक में एक सांप बैठा था। हजरत यूसुफ के कुएं में जाने पर अल्लाह ने उस सांप को नाबीना कर दिया। उन्होंने तो कुछ और पूछा था, नबी मुकर्रम ने इतनी तफसील बता दी। अगर मोटी मोटी 4 बातें भी सरकार बताते तो वो मुसलमान हो जाते। तो सूरह यूसुफ नबी की नबूवत पर एक दलील है कि आपने इतने ज़िम्नी और ज़ेली और जुज़वी बातें तक बता दी कि हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब के साथ क्या हुआ, हज़रत यूसुफ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ के साथ क्या किया। जी नबी के मौजज़ों में एक मौजज़ा ये है कि आपसे इस तरह से पूछा गया और आपने जवाब दिया उसका। माजी में बताना कि माजी में क्या हुआ कोई कम बात है। माजी में हज़रत यूसुफ के साथ क्या हुआ, हज़रत आदम के साथ क्या हुआ, हज़रत मूसा के साथ क्या हुआ, हज़रत नूह के साथ क्या हुआ, माजी के बारे में सैयदा जानती हैं। माकान, तो माजी में जो कुछ गुजरा उसका जानना कितना मुश्किल काम है, कितना बड़ा इल्मी मकाम है कि माजी में जो कुछ गुजरा उसको कोई जानता हो। बीवी फरमा रही है माकान, जो माजी में गुजरा है मैं उसकी इन्नी आलिमा हूँ। वमा यकून, और जो आगे आने वाला है क़यामत तक जो गुजरेगा। सैयदा को पता है कि किसका बच्चा मेरे बच्चों का मातमदार होगा। सैयदा को आइंदा का भी सब पता है। और मौला अली फरमा रहे हैं कि सैयदा ने ये कहा इन्नी आलिमतुन माकान वमा यकुन वमा लम यकुन, और जो नहीं होगा वो भी जानती हूँ। तो सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया मेरी फातिमा लोहे महफूज को पढ़ती है।
रोजाना जिनकी तकदीरें बदलती रहती हैं, फातिमा जानती है इसे मरना था, अब नहीं मरेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात बीबी की जात पर। अल्लाह फलाला। इर्तज़ा भाई ये कोई कम खमसे का मजमून है, मगर जल्दी जल्दी अर्ज करता हूँ। इल्म सबसे पहली तलब मेरी और आपकी इल्म है। दूसरी तलब मेरी और आपकी क्या है? सखावत। सखावत। हम पैदाइशी तौर पर सखी पैदा नहीं हुए। मैंने मिसाल दी कि अपने ही बच्चे को टॉफी देकर मांग कर दिखाइए, ये नहीं देगा। पैदाइशी तौर पे कोई सखी पैदा नहीं हुआ। अब हमें इस दरवाजे का प्यासा बनाया है, जिस दरवाजे पर जिस घर में रहने वाले जब से आए हैं तब से सखी हैं। ये देने वाला घराना है, ये बांटने वाला घराना है। अगर आमादा है तो मिसाल दे दूं, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। दरवाजे पर मांगने वाला मिस्कीन आया था, यतीम आया था, असीर आया था। मसाकीन नहीं थे, यतामा नहीं थे, उसारा नहीं थे। मांगने वाला एक था, रोटियां 5 मिली। अब अगर कोई बढ़कर कहे मौला एक रोटी उसे दे दी होती, उसका भी इफ्तार हो जाता, उसका भी पेट भर जाता, आपके यहाँ भी इफ्तार हो जाता, तो अजब नहीं। मौला अली जवाब दें कि मांगने वाले ने कब कहा था मुझे अली की रोटी चाहिए? जब हमारे दरवाजे पर मांग रहे हैं तो जितने रहते हैं सब अता करेंगे। सखावत की कैफियत यह है।